हम आपको ये बताएंगे कि क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर 3 पन्नों का एक बयान जारी किया है और यह शायद पहली बार है जब मोदी सरकार में किसी राष्ट्रपति ने इस तरह से किसी राज्य की घटना के बारे में, किसी राज्य की घटना को इतनी कड़ी शब्दों में उसकी निंदा की है। राष्ट्रपति के इस बयान का शीर्षक है विमेन्स सेफ्टी एनफ इज एनफ, यानी अब बस बहुत हुआ। 3 पन्नों के इस बयान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, कोलकाता की घटना से पूरा देश सख्ते में है और जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं बड़ी निराश और भयभीत हो गई। ज्यादा दुख की बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। दूसरा, जब छात्र और डॉक्टर्स कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब अपराधी देश में दूसरी जगहों पर अपने शिकार खोज रहे थे और बदलापुर में भी ऐसी घटना हुई थी। तीसरा, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता और देश के लोगों का गुस्सा जायज है और राष्ट्रपति ये भी कहती हैं कि वो भी इससे बहुत गुस्से में है। चौथा, समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे कि हमसे गलती कहां हुई और इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पांचवी बात, हमारे देश में अब भी एक घटिया सोच है जो महिलाओं को कम करके आंकती है और उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह देखती है और यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की एक वजह है। और दिल्ली के निर्भया कांड के बाद 12 वर्षों में बलात्कार की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है और हमारे समाज की भूलने की यही आदत सबसे खराब है। अपनी चिट्ठी में राष्ट्रपति ने यह भी लिखा कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध पूरी दुनिया में हो रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। और वो ये भी लिखती हैं कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कई कानून बने हैं और इसके लिए सामाजिक मुहिम भी चलाई गई हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज हमारे रास्ते में आ जाती है और ये हमें परेशान करती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो राष्ट्रपति ने यह चिट्ठी कोलकाता की घटना को लेकर जरूर लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी में उनका सारा जोर इस बात पर रहा है कि कोलकाता के अलावा पूरे देश में ही महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और वो महिलाओं के प्रति हमारे समाज को लेकर चिंता जताती हैं, न कि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस पर कोई टिप्पणी करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि भारत सरकार अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अब ममता बनर्जी की सरकार के बर्खास्तगी का समय आ चुका है और राष्ट्रपति की चिट्ठी उसकी तरफ सबसे बड़ा इशारा है। भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, यानी मोदी सरकार अगर आज चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन ये कैसे लगता है और क्या ये इतना आसान होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और 365 कहता है, अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा और वहां केंद्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी हो रही है तो उस राज्य में राष्ट्रपति मौजूदा सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा 50 से ज्यादा बार हुआ है जब देश के अलग अलग राज्यों में मौजूदा सरकारों को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और इस मामले में भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में पास कराना होता है और अगर केंद्र सरकार इसमें नाकाम रहती है तो राष्ट्रपति शासन उसके बाद प्रभावी नहीं रहता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के 10 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उनकी सरकार ने किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया हो। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2016 में कांग्रेस के कई विधायक बागी हो गए थे और उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, वो संविधान को बदल देंगे, और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि 10 साल में मोदी सरकार ने एक बार भी किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया है।
कांग्रेस पार्टी की सरकारों में ऐसा 50 से ज्यादा बार हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही अकेले अलग अलग राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके वहां न जाने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया और शायद पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस चिट्ठी पर अब सवाल उठा रही हैं और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए दूसरी सरकारों को नसीहत देने की भी जरूरत है और उन्हें इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। हालांकि हमें लगता है कि पवन खेड़ा ने राष्ट्रपति की इस चिट्ठी को पूरा या तो पढ़ा नहीं या जल्दबाजी में ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ कोलकाता की नहीं पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही आपराधिक घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अभी विपक्षी दल और ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रपति के इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और विपक्षी दलों को, खासतौर पर ममता बनर्जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह चिट्ठी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और उन्हें ऐसा लगता है कि यह चिट्ठी असल में उनकी तरफ उंगली उठा रही है। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? तो तब आपका दिल कुछ नहीं कहा था, तब आप पूरा ऐसे बैठे थे राष्ट्रपति भवन में। आप देश का प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। वीमेन क्राइम अगेंस्ट वीमेन, आप वीमेन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पूरा देश के लिए करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कोलकाता की एक रैली में यह कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश हुई तो असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली भी नहीं बचेंगे और नॉर्थ ईस्ट भी चुप नहीं रहेगा। ये एक तरीके की धमकी भी हो सकती है। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाने के लिए 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेगी और ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर 3-4 महीने के अंदर बलात्कार के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़े कानून नहीं बनाए तो टीएमसी फिर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करेगी। আমি আপনাদের একটা কথা দিয়ে যাচ্ছি, আজকে এই আন্দোলন আমরা দিল্লি অবধি নিয়ে যাব। আমি কথা দিয়ে কথা রাখার ছেলে, শুরু তুমি করেছো, শেষ আমরা করব। তারা বলছে দাবি এক, দফা এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, ধর্ষণ বিরোধী আইন। আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির সরকার এবং কেন্দ্রের সরকারকে আগামী দিন যাতে এই সরকার ধর্ষণ বিরোধী আইন আনে। अब बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देश को धमकाने का काम कर रहे हैं और वो भारत को जलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम।
हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। या तो कानून को और सख्त बनाएं, हम सबसे आप राय लीजिए, सबको इकट्ठा बैठाकर बात कीजिए, जिम्मेदार सत्ताधारी राजनीतिक दल की तरह पेश आइए। आप ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं, सायन में नहीं, थाने में नहीं, कोल्हापुर में नहीं, रत्नागिरी में नहीं, पुणे में नहीं, क्यों? तो ये सवाल सबके जहन में है कि आप कर क्या रहे हैं। आप तो सत्ताधारी दल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी अलग है। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। अब देखिए रेप पर राजनीति कैसे होती है। ममता बनर्जी की पूरी रणनीति यह है कि वो इस रेप को इस तरीके से दर्शाएं कि वो भी इस रेप के खिलाफ हैं। वो खुद आरोपी संजय रॉय की फांसी के लिए मांग कर रही हैं, उसके लिए प्रदर्शन कर रही हैं, और वो ये भी बताना चाहती हैं कि जो इस तरह के बलात्कार होते हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में होते हैं, और पूरे देश में हो रहे बलात्कारों को मोदी सरकार को रोकना चाहिए और इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। वो सीबीआई पर भी सवाल उठाती हैं लगातार, कहते हैं कि सीबीआई ने अभी तक संजय रॉय के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उसे सजा कब मिलेगी। तो वो इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी इस पूरे मामले को एक राज्य का मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी यह बताना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और इसलिए ये दोनों अलग अलग तरह की जो रणनीतियां हैं ये चल रही हैं। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें सरकारी बसों के ड्राइवर आज हेलमेट पहनकर बस चला रहे थे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज बीजेपी ने राज्य में 12 घंटे का बंद बुलाया था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने सरकारी कर्मचारियों को यह नोटिस जारी कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी बंद बुलाए लेकिन उन्हें हर हालत में ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा। और इस बंद के दौरान आज फिर से कई इलाकों में हिंसा हुई, और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर बम और बंदूक से हमले भी किए। आज यहां आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जो कोलकाता पुलिस के उन जवानों की हैं जो 27 अगस्त के विरोध प्रदर्शन में घायल हो गए थे।
इनमें कई जवानों की आंखों और सिर पर पत्थरबाजी के कारण गहरी चोटें आई हैं और कोलकाता पुलिस ने यह पूछा है कि क्या इंसाफ मांगने वाले आम लोग इस तरह से पथराव करके पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आज ये तस्वीरें भी बहुत चल रही हैं और दोनों जो पक्ष हैं, एक पक्ष उन तस्वीरों को चला रहा है जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीट रही है और कहता है कि देखिए कितना अत्याचार है, और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी जो थे, जो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने देखिए पुलिस वालों को कितनी चोट पहुंचाई है।